पर आइए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 मंडे के दिन कहाँ पे कामकाज करेगी और हमने आज के लिए क्या डिस्कशन किया था। ट्रेडर्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने मेरा अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो एक बार जाके जरूर देखें। देखिए, हमने क्लियरली डिस्कशन किया था कि मार्केट अगर थोड़ा गैप अप ओपन हो जाती है, थोड़ा गैप अप मीन्स 30 या 40 पॉइंट अगर गैप अप ओपन हो जाती है तो हम कॉल की पोजीशन बनाएंगे। टारगेट हमारे फिर रहेंगे 20,000 एक, सॉरी 250 के हमारे यहाँ पे टारगेट थे। देखिए, मार्केट 180 पे ओपन हुई, बराबर 180 पे ओपन हुई और इमीडिएटली मार्केट कहाँ पे आ गई 20,225 पे। देखिए, यहाँ पे जिन्होंने ट्रेड बनाया वो तो अच्छी बात है, वो 20,250 के टारगेट के लिए बैठ सकते थे, लेकिन जिन्होंने यहाँ पे ट्रेड तो बनाई लेकिन उनकी ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हुई तो उनको डेफिनेटली 20,250 पे निकल जाना चाहिए था। फिर मार्केट में ये जो ऊपर 30 पॉइंट का मूवमेंट आया, यानी कि मार्केट कहाँ तक गई, आज 20,280 तक मार्केट गई। वो 30 पॉइंट को मार्केट में कैप्चर नहीं करना था, क्योंकि क्या होता है ना, लेवल्स आप डेफिनेटली देखते हैं, लेकिन मेरे आपसे ये रिक्वेस्ट रहेंगे कि आप लेवल्स ही ना देखें, आप लेवल्स के साथ साथ उसके पीछे का ट्रेड का रीज़न, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या रहती है, ये भी फाइंड आउट करने की कोशिश करें। और ये फाइंड आउट कब होगा, जब आप वीडियो को पूरा देखे करोगे। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों कहा था। मान लीजिए आप घर से दुकान के लिए निकले। देखिए, आप किसी गांव में रहते हो तो ये आपका टाउन है और आपको शहर जाना है दुकान में, तो आपको एक सिटी में जाना है। हो सकता है आप पहली बार घर से निकलो तो आप कभी पर्स भूल जाओ, तो आप पर्स लेने के लिए यहाँ से रिटर्न आ सकते हो। लेकिन मान लीजिए आप घर से निकल गए, आपके पास मोबाइल है और मोबाइल में फ़ोन पे, जी पे ये सब है, तो आप यहाँ पे निकलोगे नहीं, आप सीधा सिटी की तरफ भागोगे। हो सकता है आप एक आध जगह चाय पीने के लिए रुक जाओ, चाय नाश्ता करने के लिए रुक जाओ, तो हो सकता है आप वहाँ पे थोड़े समय रुक जाओ, लेकिन उसके बाद आप वहाँ से नीचे रिवर्स तो आप घर के तरफ तो नहीं आओगे ना, आप सीधा सिटी की तरफ भागोगे। तो आई होप कि आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। देखिए, मैं कोई प्रोफेशनल ये क्या वीडियो क्रिएटर नहीं हूँ, इसीलिए मैं आपको एग्जाम्पल उतने अच्छे नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आई होप कि ये एग्जाम्पल आप समझ पाए होंगे और आज के मार्केट से आपने ये रिलेट कर लिया होगा। फिर आइए बात कर लेते हैं मंडे की। तो मंडे के लिए देखिए, वीकली टाइम फ्रेम देखना जरूरी है, क्योंकि आज क्या है, फ्राइडे है और दो दिन मार्केट ऑफ है, इसीलिए वीकली टाइम फ्रेम डेफिनेटली देखना पड़ेगा। तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें मार्केट में क्या क्या दिख रहा है कि मार्केट अभी रेडी है 21,000 के लेवल को टच करने के लिए। देखिए, 21,000 के लेवल को तो मार्केट टच करने के लिए रेडी है, लेकिन हमको बहुत ही धैर्य से काम करना पड़ेगा। देखिए, मार्केट अपने आप को रिपीट करती है। हो सकता है मार्केट में ये जो तेजी का मोमेंट आया, ये जो आप मोमेंट देख रहे हो, इतना ही बड़ा एक 1,500 पॉइंट का, यानी कि 1,500 पॉइंट का मोमेंट यहाँ पे भी हमको एक अपसाइड में देखने के लिए मिले। लेकिन उसके लिए क्या है, एकदम से तो ये मोमेंट आएगा नहीं, और रिटेल ट्रेडर को क्या चाहिए कि एकदम से मोमेंटम चाहिए। देखिए, पेशेंस आपको रखना डेफिनेटली पड़ेगा। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से नो डाउट हम क्या है, बुलिश है। अभी हम डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम अगर मैं बात करूँ तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी हमने काफ़ी ज़बरदस्त, आज काफ़ी, मैं कहूँ तो बहुत ही एक तेज़ी वाली कैंडल के साथ क्लोजिंग दी है। और हो सकता है मार्केट इसी तरीके से इस टाइप से थोड़ा गैप अप खुल खुल के अपसाइड में भागती रहे और हम उस मूवमेंट को पकड़ ना पाए। देखिए, अगर आपको मैं एग्जांपल भी दिखाऊँ प्रीवियस, जैसे कि मैं आपको प्रीवियस हिस्ट्री भी मार्केट की दिखाऊँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट कितनी तेजी से अब बढ़ती रही और यहाँ पे रिटेल ट्रेडर के मन में क्या आता रहा, पुट आता रहा, बराबर ना। तो यहाँ पे मार्केट इसी तरीके से बढ़ती है। जब रिटेल ट्रेडर कॉल के बारे में, जब रिटेल ट्रेडर सोचेगा तब मार्केट गिरेगी, और जब रिटेल ट्रेडर पुट के बारे में सोच रहा होगा, देखिए रिटेल ट्रेडर को लग रहा होगा डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से कि एक सीधा मूवमेंट है, और सीधा मूवमेंट का रिटेल ट्रेडर बहुत बेसब्री से एक पुल बैक का वेट कर रहा होगा, और इसी चक्कर में रिटेल ट्रेडर पुट की पोजीशन डे बाय डे इंक्रीज करता जाएगा, और मार्केट हमको आने वाले वीक में हो सकता है 20,500 के भी पास ट्रेड करते हुए मिले। खैर, ये बहुत लंबी बात होगी, क्योंकि मार्केट एक दिन में उतना मूवमेंट देगी नहीं। आइए इंट्राडे समझते हैं। इंट्राडे टाइम फ्रेम पे तो देखिए, मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे लगाया हूँ, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए क्या दिख रहा है कि मार्केट में ये जो अपसाइड की रेंज दिख रही है, ये अपसाइड की रेंज अगर आप देखोगे तो ये अपसाइड की रेंज है 20,280 की, मार्केट में अपसाइड की रेंज है।
कि अगर अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है, फ्लैट ओपन हो जाने के बाद 20,280 को अगर अपसाइड में ब्रेक कर देती है, डेफिनेटली कॉल की पोजीशन मैं लेना पसंद करूंगा। यहाँ पे मेरा एसएल खाली 30 पॉइंट का होगा, यानी कि 20,280 पे ट्रेड बनाऊंगा तो 20,250 यहाँ पे मेरा एक एसएल रहने वाला है। ये बहुत ही स्ट्रिक्ट एसएल रहने वाला है। टारगेट मेरे अपसाइड में 20,350 तक के रहने वाले। देखिए टारगेट मुझे 380 तक के भी मिल सकते हैं, लेकिन मार्केट में हो सकता है कोई किसी ने 350 का 20,350 के बहुत सारे लोगों ने पुट राइट किए हुए होंगे या कॉल राइट किए हुए होंगे, तो इसीलिए मार्केट को क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। इसलिए आप कभी भी ये नोट करना या ये किसी जगह लिख के रखना कि मार्केट में देखिए जब मार्केट अपसाइड में बढ़ती है तो रजिस्टेंस ऑटोमेटिकली बन जाता है, वो पॉइंट रहते हैं 60-70। हाँ, और डाउन साइड में जब मार्केट आ जाती है तो डाउन साइड में सपोर्ट बनने वाले जो नंबर्स रहते हैं वो रहते हैं 40-30। देखिए इन नंबरों को आप जो मर्जी आप लिख लीजिए या बैक टेस्टिंग कर लीजिए। मार्केट अगर रिजेक्शन खाएगा, यानी कि मान लीजिए 10,000 पे मार्केट है और 10,000 को मार्केट अपसाइड में ब्रेक किया, तो वो रजिस्टेंस कहाँ से खाएगा, वो 10,060 से रजिस्टेंस खाएगा, ना कि 40 से। और मार्केट जब डाउन साइड में गिर रही है, 10,000 पे मार्केट है और नीचे आ रही है, तो वो 10,060 पे रजिस्टेंस नहीं खाएंगी, सॉरी सपोर्ट नहीं लेंगी, वो सपोर्ट लेगी 10,040 पे। आई होप कि आपको ये दूसरी लर्निंग भी समझ में आई होगी। तो मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है, फ्लैट ओपन हो जाने के बाद अपसाइड को ब्रेक करती है, डेफिनेटली कॉल की पोजीशन लूंगा। यहाँ पे मेरे टारगेट रह जाएंगे 20,350 के। पुट का एक ही सीनियरो बन रहा है कि मार्केट एक दिन गैप डाउन खुले, गैप डाउन कितना 20,150 के आसपास मार्केट खुले, और 20,150 यानी कि 20,150 के आसपास मार्केट खुले, और यहाँ पे 1 घंटा मार्केट सस्टेन कर जाए। सस्टेन मीन्स इस टाइप की मार्केट रेंज बना दे 1 घंटे में, और 1 घंटे का मीन्स 10:30 बजे तक मार्केट ये रेंज बना दे। देखिए मैं आपको बहुत ही डीपली एनालिसिस समझा रहा हूँ, इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और इस रेंज को 10:30 के बाद कभी भी, यानी कि किसी भी टाइम 10:30 बजे के बाद जो मर्जी 10:31 से लेके 3:15 तक कभी भी ब्रेक करे, डेफिनेटली मैं पुट की पोजीशन लेने के लिए ही तत्पर रहूंगा। यहाँ पे फिर मेरे टारगेट नीचे साइड में रह जाएंगे 20,000 के। ओके, कॉल की पोजीशन में एक ही कंडीशन में लूंगा, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है तो उसने अपना, देखिए कॉल की पोजीशन का एक ही सिनेरियो बन रहा है कि उसने अपनी 5 मिनट के कैंडल का हाई, ये बहुत ही रिस्की ट्रेडर अगर हो तो तभी अप्लाई करना, वरना कॉल की पोजीशन छोड़ देना। 5 मिनट की जो कैंडल का हाई उसको नेक्स्ट कैंडल में ही ब्रेक करना चाहिए। तो वहाँ पे जो भी 5 मिनट के कैंडल का लो होगा उसको मैं एसएल डालूंगा, और उसके बराबर, यानी कि मान लीजिए अगर वो 30 पॉइंट की कैंडल होगी तो उसके बराबर मैं 2 यानी कि 60 पॉइंट के टारगेट वहाँ पे बुक करूँगा। ये मेरे लिए 2 की ट्रेड बन जाएगी। फिर मैं ये नहीं सोचूंगा कि मेरे 60 पॉइंट यहाँ पे आ रहे, यहाँ पे आ रहे या ऊपर आ रहे, तो मैं वहाँ पे 60 पॉइंट ही लेके मार्केट से आउट हो जाना चाहूँगा। देखिए ट्रेडिंग आपको प्रॉफिट डेफिनेटली देंगे, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ही संयम रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। देखिए अगर आप एक बार ट्रेडिंग में मास्टर बन गए तो मैं ये लिख के दे देता हूँ कि आप जितना पैसा अभी गंवा रहे हो ना, उतना पैसा आप 1 घंटे में कमा पाओगे, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि हर काम के लिए पेशेंस और मेहनत जरूरी है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।